नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कानवा नगरी लाइव और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। और गुरुराम राय पब्लिक स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एग्जीबिशन यहाँ पर चल रही है। और अभी हमने प्राइमरी सेक्शन में बच्चों से जाना कि किस प्रकार के मॉडल्स उन्होंने तैयार किए। और यहाँ पर अभी हम सीनियर सेक्शन में यहाँ पर पहुँचे और यहाँ भी बच्चों ने बहुत सारे मॉडल्स बनाए हैं। आइए इन बच्चों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मॉडल्स हैं। इनके क्लास 12th की ये जानवी, दीपाली और दीक्षा, इस प्रकार से ये इनका ग्रुप है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम जानवी है। मेरा नाम दीपाली है। क्या मॉडल क्या है आज? ये मॉडल श्री राम मंदिर का है। श्री राम मंदिर है। हाँ। थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ये श्री राम क्या बोलते हैं जी के लिए बनाया गया है। ये अयोध्या में है और आप सभी जानते ही हैं कि श्री राम को क्या बोलते हैं विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है और उनकी क्या बोलते हैं कार्यों की वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। और इसका डिज़ाइन क्या बोलते हैं यहाँ पे चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों ने साथ मिलके बनाया है। और इसकी डायमेंशन है 265 फीट ऊंचा है, 360 फीट लंबा है और 161 फीट ये क्या बोलते हैं चौड़ा है। और इसको नागरा शैली में बनाया गया है। तो देखिए, बच्चों ने बताया है कि ये राम मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है और अभी जल्द ही उसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और श्री राम मंदिर का ये पूरा मॉडल इन्होंने तैयार किया है। और इसके बारे में इन्होंने बताया कि तमिलनाडु के साधु सोने और चांदी से बने 2 ईंट लेकर आए, जिस पर तमिल भाषा में श्री राम लिखा हुआ था, सोने चांदी के। तो इस प्रकार से डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने पूरी। और जिस प्रकार से बच्चों ने बताया कि भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहा जाता है। तो बहुत सारे यहाँ देख रहा हूँ, एक देवभूमि उत्तराखंड का मॉडल यहाँ पर है। बच्चों से बात, क्या नाम बेटे आपका? कावेरी थियानी। आपका? खुशबू नेगी। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोग? 12th में पढ़ रहे हैं। क्या बनना क्या चाह रहे हैं आगे भविष्य में? सर सिविल सर्वेंट। सिविल सर्विस। और आप? सर वैसा कंफर्म नहीं है सर, ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है। लेकिन आजकल के बच्चे तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं, आपने थोड़ी देर कर दी है। सर कोई बात नहीं। ये जो मॉडल है इसके बारे में बताइए। हमने इस आकृति में अपना देवभूमि उत्तराखंड दर्शाया है। जैसे कि हमारे देवभूमि उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, जैसे कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल। हमने दोनों की संस्कृति, उनका रहन सहन, खान पान से लेकर हर चीज़ हमने अपने इस आकृति में दर्शाई गई है। जैसे पहुंची हमारे कुमाऊं ज़िले में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और उनकी पिचौड़ी। वहीं हमारे गढ़वाल रीजन में हमारा गुलोबन और हमारी बुलाग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर किसी फंक्शन में, हर किसी रीति रिवाजों त्यौहार में, और उसमें हमारा ढोल ढमौ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। और जैसे कि हमने यहाँ पे खाने की चीज़ें दर्शाई गई हैं, झंगोरा, भांग, राजमा, मंडवे का आटा। और हमने घरों में उपयोग होने वाली सारी चीज़ें भी दिखाई, जैसे सुप्पू, ये हमारा उरखला, तौला, और यहाँ तक कि हमने खेतों में भी उपयोग होने वाली चीज़ें दिखाई, जैसे कूटी, दाथी, ये हमारा सिलकंडी और जंदरू। तो ये विचार कैसे आया है कि हमने अब की बार अपने मॉडल में देवभूमि उत्तराखंड को दिखाना है? कैसे आया ये विचार? मोस्टली सर ऐसा होता है कि सर लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में पता नहीं रहता, अपने उत्तराखंड के बारे में नहीं पता रहता। तो इसलिए हम ये मॉडल एक इंस्पिरेशन के तौर में लाए हैं कि सबको अपने देवभूमि उत्तराखंड के बारे में पता चले और उनकी सारी संस्कृति के बारे में। तो देखिए, इन्होंने उत्तराखंड को दिखाया है। उत्तराखंड में जिस प्रकार से गढ़वाल और कुमाऊं 2 रीजन है और उनकी अपनी अपनी जो है वेशभूषा है, अपना अपना पहनावा है, अपना खान पान है, उन सब चीज़ों को इन्होंने दर्शाया है। और देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। कण कण में यहाँ पर भगवान वास करते हैं। इन सब चीज़ों को इन्होंने दिखाया है। और बहुत ही सादा जीवन हमारे उत्तराखंडियों का रहता है। और उसी प्रकार से जीवन साधारण जरूर है, लेकिन जो उनके अंदर जो जिजीविषा, जो इच्छा शक्ति है, वो बहुत महान है। और उत्तराखंड के लोग पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों ने झंडे गाड़े हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये इन्होंने इस मॉडल को यहाँ पर बनाया। आइए आगे चलते हैं। एक और मॉडल है। क्या नाम है बेटे आपका? सिमरन गुसाई। आपका? गौरव रावत। आपका? शुभम रावत। क्या है मॉडल, क्या है थोड़ा बताएंगे? रिड्रेसल एजेंसी एंड कंज्यूमर कोर्ट। रिड्रेसल एजेंसी एंड कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है ये सर? रिड्रेसल एजेंसीज मींस जहां हमारी समस्याओं का निवारण होता है। जैसे कभी आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है, या फिर अगर आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिल जाता है, तो फिर आप काफ़ी बार लोग कंप्लेंट्स नहीं करते उसके खिलाफ। लेकिन एक गलत बात है, हमें कंप्लेंट्स करनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर उनको बढ़ावा मिलता है, कंपनी उसको ऐसे काम करने का। कंज्यूमर कोर्ट में उसको आप जा सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि आप कोई ये कोर्ट से कुछ 3 जैसे थोड़ा सा मॉडल के अकॉर्डिंग बताएंगे थोड़ा सा? हाँ जी। जैसे ये हमारे कंज्यूमर्स है। ये कंज्यूमर्स है। हाँ जी। ये जो है उपभोक्ता हैं जिन्होंने चीज़ें ली हैं। हाँ, ये कंज्यूमर्स है। और ये कुछ कंपनीज है, ये कंपनीज हैं जिनके द्वारा कुछ गलत काम करेगा इनके साथ, कि जैसे इन्हें गलत प्रोडक्ट्स वगैरह दे दिए, तो ये उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये अपने राइट्स का इस्तेमाल करके यहाँ इन तीनों कोर्ट्स में कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे पहला एक कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट फोरम,
यहाँ ही कंप्लेन कर सकते हैं 10 करोड़ तक रुपीज़ के, ठीक है। फिर दूसरा कोर्ट स्टेट कमीशन, यहाँ कंप्लेन होती है 10 करोड़ से 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की। अच्छा। एंड इन लास्ट नेशनल कमीशन, यहाँ 10 करोड़ से ऊपर तक की कंप्लेंट्स होती हैं। अगर देखो जैसे यहाँ आपने कंप्लेन कर दिया और यहाँ के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर आप 45 दिन के अंदर यहाँ कंप्लेन कर सकते हो। फिर अगर यहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो वही सेम सिनेरियो यहाँ फॉलो होता है 45 डेज़ के अंदर। एंड लास्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 45 डेज़ के अंदर। अब वहाँ का जो भी रिजल्ट होता है वो फाइनल रिजल्ट होता है। और एज अ कंज्यूमर हमें अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए कि जिससे इन कंपनियों को फ्रॉड करने का मौका ना मिल सके। ये हमारे कुछ बेसिक्स कंज्यूमर राइट्स हैं। तो देखिए कंज्यूमर से एक जो उपभोक्ता होता है, जैसे हम सब उपभोक्ता हैं, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं और अगर हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है या कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग कहाँ उसकी जो है कहाँ उसको हम ले जा सकते हैं, कहाँ कौन सा कोर्ट है, ये सब इन बच्चों ने इस पूरे मॉडल में बताया है। और बड़ा अच्छा एग्जीबिशन यहाँ पर लग रहा है। एक और यहाँ पर एग्जीबिशन में हम चल लेते हैं, इसमें बता देते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम दिव्यांशु रावत और ये मेरे साथी हिमांशु मलासी। हिमांशु मलासी जी, दिव्यांशु रावत जी। सर, क्या ये मॉडल आपका? सर हमारा मॉडल है डीसी जनरेटर बाय यूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट। अच्छा। तो सर बेसिकली इसका काम ये है कि जब हम इस व्हील में टॉर्क अप्लाई करेंगे तो सर ये कनेक्टेड है रबड़ से और रबड़ कनेक्ट है इस मोटर से। इस मोटर का नाम है डायनमो। इसका पैनल घूमेगा और इसके पैनल जब घूमेगा तो इसके टर्मिनल में बनेगी इलेक्ट्रिसिटी। अब इस इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, जैसे घर के पंखे चला सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं बेसिकली हम घर की। और मेरा साथी आपको एक्सप्लेन करेगा हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये क्या है? सर दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। जैसे आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे आपने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में देखा होगा कि भारी सामान को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में ले जाने के लिए वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो काफ़ी कॉस्टली है आजकल और इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो आजकल की जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ होती है वो यूज़ करती है हाइड्रोलिक प्रेशर का। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारे पास 2 इंजेक्शंस हैं, मैं जस्ट हल्का सा एक अंगूठे का प्रेशर लगा के लिफ्ट कर पा रहा हूँ। सेम मैकेनिज्म वो इस्तेमाल करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड इट प्रिवेंट्स मनी वेस्टेज। इट इज़ वेरी यूज़फुल, चीप एंड ईजी। तो देखिए बिजली कैसे बचाएंगे ये इन्होंने दर्शाया यहाँ पर। और ये मॉडल ये क्या है? सर इसमें हम क्या कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज़ हो रही है और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। इसलिए हमने एक सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, वही हमारे डाइऑक्साइड से? यस सर, इलेक्ट्रिसिटी? यस सर। अच्छा। सर हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर में उसको लेकर के जाएंगे, उसके बाद कंडेंसर में लेकर के जाएंगे ताकि वो कूल डाउन हो जाए। उसके बाद हम उसको पृथ्वी में लेकर के जाएंगे ताकि वो स्टोर रहे। आप पृथ्वी से उसको जो है फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप उससे प्लास्टिक भी बना सकते हैं। उसके बाद हम उसको ऊपर से निकाल करके मोटर के ज़रिए वेपोराइज़र में लेकर के जाएंगे। वेपोराइज़र से यहाँ पर हम इसको लेकर के जाएंगे सो दैट जो टरबाइन है वो रोटेट करे और इससे क्या हो, जो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो पावर हाउस में वो जाएगी जिससे पावर हाउस से बाकी सब जगह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज हम पहुंचे थे श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में और यहाँ पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स एग्जीबिशन लगी थी। बहुत सारे मॉडल्स बच्चों ने यहाँ पर तैयार किए गए थे। सभी मॉडल्स तो मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, लेकिन जितने भी आपने देखे होंगे उस पर लाइक, शेयर और कमेंट करना। और इस वीडियो के माध्यम सरकारों को भी मेरा कहना है कि टैलेंट की कमी कुछ नहीं है अपने उत्तराखंड में, गढ़वाल में, कोटद्वार में। बस उनको निखारने की, उनको प्रोत्साहित करने की, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकारों को करना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।